IDFC फर्स्ट बैंक ये एडिडास की प्रेफर्ड बैंक लिस्ट में अपीयर हो रहा है। शुक्रिया यतिन। दो स्टॉक्स जो आपके स्क्रीन पर रखे गए हैं, एवी फैशन जो कि इस वक्त डी हाई पे 320 पे ट्रेड करता हुआ। अब एक काम करते हैं, यहाँ से BTST ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। क्लोज हमारा अगर 25,284 के रेंज में भी आ रहा है तो याद रखिएगा ये ऑल टाइम हाई क्लोज होगा। बट निफ्टी बैंक एज ऑफ नाउ एक अच्छी ट्रेजेक्ट्री में लाइकली टू भी अगर आप देखें क्लोज होगा। अब इसी मूड को, सेंटीमेंट को हमें कल कैसे कैरी करना है, ये ट्रेड्स को पिक करते हैं। अमित जी आप बताइए आज पहले क्या ट्रेड कैरी करेंगे आप ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए? जी विनय जी, मैं इंडियन होटल्स लेके जाऊंगा। 2-3 दिन के फॉल के बाद स्टॉक में काफी स्ट्रेंथ है। इसमें 2-3 दिन का एक ऑर्डरली करेक्शन हुआ और आज स्टॉक वापस रिवर्सल दे रहा है ऑलमोस्ट 10 से। 657 का प्राइस है, टारगेट्स रहेंगे 672 के और स्टॉप लॉस रहेगा 650 का। इंडियन होटल 650 के स्टॉप के साथ तेजी करने का मन, कैरी करने का मन सेठ साहब का। गाबा सर कुछ और ढूंढा क्या? बिल्कुल। आज अभी दूंगा बीटीएस, कल सुबह और एक दे दूंगा। अब सुना है मैंने, वो है ब्रिटानिया। हाँ। ब्रिटानिया लगता है कप्पू मिलना चाहिए। ट्रेड करा है 5917, स्टॉप लॉस होगा करीब 5895, ज्यादा नहीं। तो 20 रुपए का स्टॉप लॉस है, टारगेट 6000। मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए ब्रिटानिया। ओके, ब्रिटानिया 5919 पे आपका ये बाय कॉल है कल के लिए, मॉर्निंग के लिए। राजेश सतपुते जी, आपको जलन काफ़ी हो रही होगी जब प्रकाश का बस ये कॉल दे रहे होंगे, बट होता है कभी कभी। बताइए आपकी कॉल क्या रहेगी इस वक्त की? वीरेंद्र जी देखिए, मैं फ्रैंकली मैं थोड़ा सा नॉन एफ काउंटर देख रहा था। तो इफ यू अलाउ मी, आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन जियो फाइनेंस। मुझे लगता है बहुत बढ़िया ब्रेकआउट जियो फाइनेंस में आ रहा है। कैश काउंटर है एट लेवल ऑफ 348। मुझे लगता है कम से कम 370 375 तक का स्विंग मिलना चाहिए। तो एक बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है, तो बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 338 का। मेरे ख्याल से पालविया साहब ने भी बाय कॉल दिया था जियो फाइनेंशियल्स पे। बढ़िया मूव्स बनने शुरू हुए हैं। सतपुते साहब भी, हमारा ट्रेड बढ़िया ग्रिप में शायद आ चुका है ऑलरेडी। और आप देखिए सतपुते साहब कह रहे हैं और तेजी की तैयारी। 8-8.5% का मूव है इस समय जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। बस ये ध्यान रखिएगा, ये ट्रेड अगर लेने का मन बना रहे हो तो एक बार इसी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करिए, क्योंकि प्रमोटर्स हमारे उनके सेम है। बार बार डिस्क्लेमर देना जरूरी है। पालविया साहब, बढ़िया रहा जियो का वो आइडिया। अगला कौन सा? बिल्कुल। ऑलमोस्ट हमने 350 के आसपास के टारगेट्स हो जाए थे, उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है और इंट्राडे में इतना अच्छा मूव मिलना, तो आई थिंक प्रॉफिटेबल ट्रेड रहा होगा व्यूवर्स के लिए। अब जो स्टॉक पसंद आ रहा है बीटीएसटी के लिए वो है एबी कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल। ये स्टॉक हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में देखें तो जिस तरीके से पिछले 7-8 दिन के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट स्टॉक करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है एबी कैपिटल यहाँ से बीटीएसटी किया जा सकता है। फ्यूचर्स में टारगेट आना चाहिए करीब 234 से लेकर 236 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 224 के आसपास। ओके मानस, आज आप क्या ट्रेड कैरी कर रहे हैं? फाइनेंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, स्टॉक करेक्ट हो चुका है और आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि रैली रिज्यूम हो रही है। तो एमएनएम फाइनेंस के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 318 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 330 रुपए 330 के टारगेट सेट करेंगे एमएनएम फाइनेंस के फ्यूचर में। एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज, ये है मानस का बीटीएसटी। शिल्पा जी के पास चला जाए। शिल्पा जी, कौन सा आइडिया मैम? आशीष जी, आई स्टिक टू कमिंस इंडिया। मुझे लगता है ये ट्रेड 1-2 दिन के लिए बहुत ही स्ट्रांग है, इस पे ध्यान देना चाहिए। तो वो स्टॉप लॉसेस वो तो अपन, लेकिन उसमें इसका स्टॉप लॉस कर लें अपन ने, वो तब तो ऑप्शन में ट्रेड लिया था। किसी को अगर ऑप्शन के थ्रू राइट करना है, ऑप्शंस में राइट कर सकते हैं। फ्यूचर्स में भी अगर आपको करना है तो मुझे लगता है 3750 एक अच्छा खासा इसका सपोर्ट है। इसके इसी स्टॉप लॉस से आप इसमें लॉन्ग बने रहिए। लाइक ए सेड कि ये मुझे लगता है 4200 तक का भी शायद ये सीरीज में आपको एक बार ये टिक दिखाए। बिल्कुल ठीक। कन्विक्शन जिसके साथ है उसी के साथ जाना है। वो कमिंस इंडिया, वो काउंटर जो अगले 1-2 दिन में शायद बहुत बढ़िया मूव्स देता हुआ नजर आया आपको। निफ्टी 45 अंक मजबूत। इन ऑल लाइकलीहुड हम 13th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन दिखा रहे होंगे मजबूती के साथ जब भारतीय बाजार बंद होंगे। और 13th तो मेरे ख्याल से फिर अब एक रिकॉर्ड ही हो जाएगा।
लास्ट था, हाँ 13 तो हुए नहीं है शायद, मेरे ख्याल से रिकॉर्डेड हिस्ट्री में तो नहीं देखा, याद है मुझे 13th सेशन हो जाएगा, रिकॉर्ड बन जाएगा एक और भारतीय बाजारों के लिए। लेकिन वीरो 280 के आसपास के टेक्स, थोड़ा बहुत बैंक्स ने पार्टिसिपेट करने की कोशिश करी, लेकिन ठीक है, लार्जली था वो कंसोलिडेशन का दिन हमारे लिए। अब वो हरे में बंद हो रहा है, बात अलग है। कैसे लग रहे हैं समीकरण निफ्टी के और साथ साथ निफ्टी बैंक के? इसे कहते हैं हरा है मन भरा है, 13वें दिन भी मजबूती के साथ खड़ा है। निफ्टी आपके